प्रणाम गुरु भाई। जी जी प्रणाम दीदी। और मैं सभी गुरु भाई बहन एवं यूट्यूब फैमिली के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। जो भी भाई बहन ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। पहले तो अपने गुरु महेश्वर शिव एवं साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम को स्वीकार करें। और दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को दीदी माँ स्वीकार करें। आज बहुत सौभाग्य है कि जो पटना से चलकर सरिता दीदी आई हैं और कुछ हम लोग गुरु शिव संबंधित बात करने के लिए कि काम करेंगे। क्या दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी दीदी पढ़ रही थी 151वां सूक्त, तो हम लोग पढ़ेंगे। समानो मंत्र सीमितम समानी समानम मनम सचित्तमेषाम समानम मंत्र भयमे मंत्र ये वायम समान्यम ओ हवैश्याम जुहे ओमी। हमारा मन एक समान हो। हम लोग दीदी शिव चर्चा में चले तो हम लोग का मन जैसे हम लोग का एक समान होना चाहिए। मंत्रणा है तो हमारी सभा एक हो जाए। मैंने कहीं बैठे हैं 5 गुरु भाई, चाहे 5 दीदी लोग बैठी हों, तो हमारी मंत्रणा हमारी सभा एक हो। क्या सभा में हम लोग बात करें कि मेरे सभा में हमारा विचार एक हो, हम सबों का विचार जो है मिलता जुलता हो, और विचार हमारा एक ही है, उद्देश्य हमारा एक ही है कि मेरे गुरु शिव जगत के एक व्यक्ति के गुरु हो जाएं। तो हमारा मन एक समान हो, मंत्रणा हमारी विचार एक समान हो। हमारी सभा जो हम लोग बैठकर सभा कर रहे हैं उसमें जो भी विचार वार्तालाप हम लोग करें, हमारे चित्त हमारे चित्त जो है दीदी जी इसमें साहब लिखे हैं कि हमारे विचार मन में चित्त में संचरित हो। क्या संचरित हो? यानी कि क्या संचरित? गुरु शिव की बात जी जी कि मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, यही बात का फैलाव जी है ना। जी हमारे मन में, आपके मन में यही बात का फैलाव हो कि मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। और यहाँ पे साहब लिखे हैं कि हे परमेश्वर, हम सभी मिलकर अपनी एक सदृश ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति एवं समस्त पदार्थ समान रूप से तुम्हें अर्पित कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर साहब लिखे हैं। किताब दीदी पढ़िएगा तो बहुत, जैसे कि किताब हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं तो दीदी किताब पढ़िए, लेकिन पढ़ना चाहिए। हम लोग को नहीं आता है तो हम लोग साहब से दया मांगे। क्या दीदी? जी महादेव से दया मांगे, क्योंकि हम लोग के गुरु शिव हैं। और गुरु शिव इतना अच्छे तरीके से अपने शिष्य को पढ़ाते हैं कि ये आप जब बुक लेकर पढ़िएगा, महादेव से दया मांगिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको सारा इसमें का जो भी है वो धीरे धीरे महादेव उतारने लगेंगे आपके मन पे। हाँ, लेकिन चाहत होना चाहिए। सदृश ज्ञान दीदी इस पर कुछ बताया जाए, आप थोड़ा बोलिए। कि हम सभी मिलकर एक सदृश ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति समस्त पदार्थ समान रूप से तुम्हें अर्पित करते हैं। हे परमेश्वर जी हम सभी मिलकर अपनी एक सदृश ज्ञान जो हमें अपने गुरु शिव से ज्ञान मिला, उस ज्ञान से, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति से, यानी कि हमारे अंदर जो ज्ञान मिला और ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान की जो शक्ति है एवं क्रिया शक्ति, हमारे अंदर जो ज्ञान उतरा, शिव गुरु की दया से हमारे अंदर जो ज्ञान उतरा, और ज्ञान जब उतरा तो हमारे मन में क्रिया करने की चाहत हुई। तो क्रिया करने की जब चाहत हुई तो काम करने के लिए शक्ति से समस्त, यानी कि हम उस कर्म को करने के लिए जब हमारे अंदर चाहत हुआ तो हम क्रिया करके शक्ति, यानी कि काम करने का जो हमारे अंदर पावर हुआ, काम करने के लिए जो हमने मेहनत किया, हमने जो मेहनत करके समस्त पदार्थ, यानी कि शिव गुरु की दया से जो हमारे अंदर ज्ञान उतरा, तो हमने जो मेहनत करके जो पदार्थ उत्पन्न किया, उत्पन्न किया, तो ये समस्त पदार्थ, हाँ, जो भी खाने का क्रिया है, जो भी हम लोग जो भी खाते हैं तो महादेव को अर्पित ही करें, क्योंकि महादेव का ही पूरा चीज दिया हुआ है। सब कुछ महादेव का दिया हुआ है। सूर्य महादेव बनाए, चंद्रमा महादेव बनाए। आज जो धरती पे हम लोग उगा हुआ अनाज भी खा रहे हैं, तो एक एक अनाज उन्हीं के दया से जो हम लोग को मिल रहा है, तो उन्हीं का अनाज दिया हुआ है। जो काजू हो, किशमिश हो, चावल हो, या मैं धरती का कोई भी खाद्य पदार्थ हो, तो ये महादेव का ही दिया हुआ है। या धरती पर ये सांस भी चल रहा है तो महादेव की दया से।
तो इसलिए हम लोग उनको दीदी उन्हीं का दिया हुआ समस्त पदार्थ जी जी समान रूप से हम उनको अर्पित करते हैं। जी जी शमानी व आकुति समाना हृदयानी व समानमस्तु वो मनो यथा वह शुष्हास्ति। हम सभी का ध्येय एक हो, जी हम सभी का ध्येय एक हो, हम सभी के हृदय एक समान भाव तरंगे हो। शिव चर्चा में सप्ताह की चर्चा करते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं तो हम लोग का ध्यान क्या होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए कि अगला व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं बना है, हे महादेव दया करिए कि वो व्यक्ति शिव का शिष्य बन जाए। सभी लोग ये ध्यान माने ध्यान ये होना जी। चाहिए जी दीदी क्या हमारा ध्यान हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन को देखी होंगे उनके गुरु द्रोणाचार्य बोले पेड़ में एक सुगा को टांग दिए, तो सारे शिष्यों से पूछे कि आप लोग इस पे बाण चलाइए। हाँ। तो सब लोग का ध्येय देख रहा है, लोग ध्यान, कोई पेट में मार रहा है, कोई गोड़ पे मार रहा है, कोई हाथ पे मार रहा है, लेकिन अर्जुन गए एक ध्यान देखे और सीधे क्या देखे अपने गुरु को बोल रहे हैं कि पुतली पर हमको ये चिड़िया का पुतली दिखाई दे रहा, सीधे ध्यान लगा डायरेक्ट पुतली पर मार दी। तो ध्यान ये होना चाहिए कि मेरा एक ही ध्यान होना चाहिए कि लोगों के दिलों में मेरे बोली वचन से लोग शिव के शिष्य बन जाए। जहाँ भी जाए हम लोग का उद्देश्य यही होना चाहिए, जो साहब का उद्देश्य था, दीदी माँ का उद्देश्य था, और धरती पे कोने कोने में आज शिव की बात हो रही है तो साहब और दीदी माँ और महादेव के सिंह दया से हो रही है। तो हम सभी का ध्येय एक हो, यानी उद्देश्य एक हो, लक्ष्य एक हो, हम सभी के हृदय में एक समान भाव तरंगे हो, यानी कि हम सभी के दिल में, है ना, मेरे आपके जितने गुरु भाई बहन हैं, जितने शिव शिष्य हैं, हम सभी के हृदय में दिल में एक ही तरह की भाव तरंगे। जी अपने गुरु के प्रति हमारी जो चाहत है तो एक तरह की भाव तरंगे हो कि मेरे शिव गुरु जो चाहते हैं, मेरे साहब जो चाहते हैं कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, तो हमारे अंदर वो भाव तरंगे एक ही तरह के हो, हम सभी के विचार एक ही तरह के, हम सबों का विचार एक तरह का, हम सबका विचार एक ही हो कि वो शिव का शिष्य बन जाए। इस प्रकार एक समान मन और संकल्प से युक्त होकर कार्य करते हुए अपेक्षित परिणाम प्राप्त संकल्प लेना होगा, क्योंकि जब मान लीजिए संकल्प पे दीदी काम करेगा कोई गुरु भाई गुरु मान, एक संकल्प होता है कि मुझे करना है तो करना है जी। और मान लीजिए कोई काम करते हैं, जब तक हम लोग संकल्प नहीं लेंगे तो मुझे मैंने ऐसा होता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसा तो बात भी मिलने के लिए मिलेगा, आपका मन टूटेगा, सोचिएगा कि शिव गुरु के मुड़ जाए, कोई दुख भी आता है, कष्ट भी आता है, ऐसा मैंने दर्द भी हो जाता है। अब जिंदगी है तो पूरे जन्मों का कष्ट जो चल रहा है, तो ऐसा कोई घटना भी घट जाता है जो हम लोग का मन टूटने लगता है। लेकिन जो सपना और संकल्प के साथ में हम लोग चलेंगे दीदी, चाहे जो भी भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं, दुख आता है, कष्ट आता है, और साहब के भी पास दुख आया था, दीदी माँ को भी कष्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन साहब सपना और संकल्प के साथ चले। और एक उनका सपना था, जैसे कि एक बार शमशान में जा रहे थे साहब, तो पहली बार शमशान में 12 साल की उम्र में गए, तो शमशान में क्या हुआ कि एक उनको अघोड़ी से मिलना था शमशान में, तो उनको पहले मुलाकात में वो नदी था, नदी में सड़ा हुआ मुर्दा से पैर लग गया, सड़ा हुआ मुर्दा से पैर लग गया। और सोचिए 12-13 साल की उम्र में, और वो बच्चे होंगे साहब, लेकिन हम लोग 12-13 साल का जो बच्चा होता है, हम लोग कहेंगे कि शमशान जाना तो कुछ जा नहीं सकता, नहीं, लेकिन साहब इस जमीन पे आए थे, वो शिव के दूजा मैंने कहा जाता है, साहब जो थे शिव के अवतार थे, साहब शिव के अवतार थे, और शिव ही महादेव ही भेजे थे उनको कि जाइए इस पूरी दुनिया में शिव शिष्यता को फैलाइए। क्योंकि लोग आए और धरती पे बहुत ऐसे लोग आए, लेकिन किसी ने ये बात नहीं कहा। 10,000 साल की यह बात हम लोग भी देखा जाए कि 10,000 साल में यह पहली बार साहब श्री के द्वारा ही एक यह संवाद आया, जिन्होंने इस दुनिया पर, इस जगत में आकर यह एक आवाज़ दिए कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बना। यह बात बहुत ऐसे लोग आए धरती पर, जैसे बहुत ऐसे गुरु आए, गदीची, परशुराम, कीनाराम बाबा, ये दुर्वासा ऋषि, अगस्त ऋषि, महादेव बहुत शक्ति दी, मच्छंद्रनाथ जो थे इनको बहुत शक्ति दी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया। लेकिन आज इस कलयुग में मेरे साहब आए,
जिन्होंने शक्ति सबको मिला, कीनाराम बाबा को भी बहुत शक्ति मिला। कीनाराम बाबा के मित्र भी रहे हैं साहब, और साहब से बहुत उनको ज़्यादा लगाव था। साहब जब भी जाते थे तो बनारस मुलाकात भी करते थे, और हम लोग भी जाते हैं तो कीनाराम बाबा से हम लोग एक बार गए तो अभी कीनाराम बाबा के समाधि पर गए तो बहुत अच्छा अनुभव और बहुत शांति और बहुत सुकून मिला जी। और एक कीनाराम बाबा के पास शेर की तरह एक मैंने डॉग है, मैंने डॉग है जी। और इतना बड़ा साधु है दीदी कि जब हम रात में हम 8 बजे 8:30 बजे पहुँचे तो हम नमः शिवाय मंत्र करने के लिए कीनाराम बाबा के बगल में बैठ गए। तो मैंने बगल में गलियारी में बैठे तो कीनाराम बाबा के पास एक बहुत शेर टाइप का मैंने डॉग है जी। वो इतना साधु कि हम कहने की जान महादेव के चेला के पास रहकर इतना साधु था। वह हम नमः शिवाय एक माला घुमाना शुरू किए और वो डॉग उठा और उठ कर आकर मेरा देह हाथ जो है वो चाटने लगा, लेकिन मैं आँख नहीं खोल रहा। नमः शिवाय मैं माला घुमा रहा हूँ लेकिन आँख नहीं खोल रहा हूँ। जब आँख खोला तो देखे कि हमसे मैंने इतना बड़ा शेर लेखा उसका। आज भी आप कीनाराम बाबा के पास जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि वो डॉग जो है बड़ा ऐसे शेर के दम वो देखिएगा तो शेर का दूसरा रूप ही दिखाई देगा। वो शेर लेखा जबड़ा है दीदी, तो वहाँ शेर लेखा है और शेर का ही कलर है। वो आके देह हाथ चाटने लगा। तब वहाँ के जो हमारे जहाँ पुजारी थे बोले कि भाई तुम कौन हो? तुम बोले कि हम लोग तो भाई हम लोग शिव गुरु के शिष्य हैं और शिव की बात करते हैं। कुत्ता उठकर किसी का देह नहीं चाटता है, लेकिन तुम्हारा चाटा तो कुछ ना कुछ तो है। तो हम बेचारे वो वहाँ के भभूत निकाल कर जो वो अपने हाथ से दिए। तो ऐसा है कि महादेव के लोग को मदद करते हैं। जहाँ भी आसमान के लोग हैं, साधु संत लोग हैं, जहाँ शिव की बात करने जाइएगा तो देखिए जब तक आप साहब का सपना लेकर जाइएगा तो धरती आसमान के देवी देवता भी आपको मदद करते हैं। बिल्कुल आप चलिएगा राहु का चलिएगा। बिल्कुल। तो हम लोग संकल्प युक्त होना होगा, संकल्प लेना। घर में दुख भी आएगा, ऐसा नहीं है, दुख भी आता है, कष्ट भी आता है और परेशानी भी आता है। तो उस दुख में भी हमें संकल्पित होना होगा। जो मेरा संकल्प है वो टूटे ना। नहीं, जो आया जो भी दुख तकलीफ आया है, भले ही वो पहाड़ के रूप में आया है, लेकिन उस कंडीशन उस हालात में भी हमारा संकल्प ना टूटे, यही सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो हम लोग को घर में ऐसा आता है, कष्ट परेशानी आता है, लेकिन महादेव की दया से उस दुख में भी साहब लिखे बुक में कि दुख में भी दया का संचरित बढ़ जाता है जी, त्वरित हो जाती है। लेकिन कब? जब महादेव के भरोसे गाड़ी रहेगा तब जी। ये नहीं कि महादेव को आप बोलने लगे, महादेव पर दोष देने लगे। महादेव कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा को दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, मेरे पिता है वो। और महादेव आज इस पूरी दुनिया के कोने कोने के लोगों के ऊपर जो कह दिया, साहब बोले ना कि जो एक दिन भी कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दी। तो वो क्या है? मेरा कलेजा का टुकड़ा। वो चाहे राजस्थान में वो क्या बोले थे वहाँ पे, राजस्थान की मरुभूमि में ही क्यों ना। जी, राजस्थान के मरुस्थल भूमि में भी हो, अगर एक बार आवाज देता है तो 1 दिन का हो चाहे 18 साल का हो, वो मेरा क्या है? कलेजे का टुकड़ा। तो दीदी कहने का मतलब है कि आज साहब सबको अपना मानते हैं। वो साहब कहीं गए नहीं है, वो आपके साथ हैं, लेकिन साहब के सपना को लेकर चले और बिल्कुल इस पूरी दुनिया में, पूरे जगत में जहाँ जाइएगा साहब आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, रखेंगे और वो लेके चलेंगे। ये हम लोग का बस की बात नहीं। हम लोग गाड़ी हाँकते हैं महादेव के नाम से, कोई लिंक नहीं है, लेकिन जाते हैं तो साहब और देवी माँ महादेव को मदद करते हैं। चलिएगा तो खुद आपको रास्ता मिलेगा जी, क्योंकि साहब कहे हैं कि संकल्प में पावर होता है। एक छोटी सी गिलहरी का भी कहानी हम लोग साहब से सुने हैं कि वो छोटी सी गिलहरी का अंडा समुद्र बहा के ले गया और वो गिलहरी समुद्र से अपने अंडे को वापस मांगने लगी। समुद्र ने अंडा वापस नहीं किया। फिर गिलहरी ने संकल्प लिया कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी, और वो क्या करती है कि अपने पूंछ को बार बार समुद्र में भिगोती है और बालू पे आके झाड़ती है। तब तक वहाँ पे अगस्त मुनि आते हैं और कहते हैं कि गिलहरी ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि समुद्र ने मेरा अंडा बहा के ले गया और वो मुझे वापस नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। देखिए, एक छोटी सी गिलहरी का यह संकल्प कि उतने बड़े समुद्र को सुखा दे, और उसके संकल्पों को पूरा करने के लिए अगस्त मुनि अपने हाथ के दोनों चुल्लू में समुद्र के पूरे पानी को ले लेते हैं और पी जाते हैं, और गिलहरी को कहते हैं कि जाओ तुम जाकर अपना अंडा वापस ले आओ। तो देखिए, हाँ दीदी, जैसे कहने का मतलब है कि वो कौन थे? वो शिव के शिष्य थे। अगस्त मुनि शिव के शिष्य थे। धरती एक हिस्सा 3 हिस्सा पानी को पी गए और शिव के शिष्य थे।
और जान लीजिए ये पावर ये शक्ति किसमें है? शिव के शिष्य में ही है। और जी। साहब इस पूरी दुनिया को एक बाप को एक वो बेटा तो अपना बाप को बात मानता नहीं है, लेकिन आज पूरी दुनिया का तार हिला दिए साहब। जो कह दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। तो आज पूरे गांव जगत के कोने कोने में आज लोग शिव की ओर चल रहे हैं। तो महादेव का यानी कि जो भी संकल्प ले रहे हैं जी, कि मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाएं, जी, उनकी संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जो शिव के शिष्य हैं, वो उसी अगस्त मुनि की तरह हमारी मदद कर रहे हैं। जी दीदी जी, हर जगह खड़े होकर हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। और तभी हम आप किसी भी हाल में, किसी भी हालात में गुरु की ओर, अपने शिव गुरु की और ओर संकल्प के साथ अगर दीदी मान लीजिए कोई गुरु बन जाता है, तो संकल्प के साथ अगर जाता है तो ये भी है कि अपेक्षित परिणाम, जैसे कि हम संकल्प लेकर कहीं गए, वहाँ किसी से कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प है कि इस पूरे, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी डेहरी में हूँ, तो मैं पूरे डेहरी के एक एक व्यक्ति शिव के शिष्य हो जाएं, तो उस संकल्प के साथ जाते हैं, वहाँ साहब की दया होती है, गुरु की दया होती है, और वहाँ के एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाते हैं। तो ये हमारा अपेक्षित परिणाम हुआ, जो मेरी इच्छा हुई, जो मेरी अपेक्षा है, जो हम अपेक्षा रख रहे हैं कि यहाँ का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, तो ये अपेक्षित परिणाम हमें वापस प्राप्त होता है। जी जी दीदी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद 151वां सूक्त। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं रहने देते हैं, और भैया से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा और किस तरह हम लोग और आगे बढ़े। और सभी गुरु भाई बहन, हम सभी गुरु भाई बहन का ध्येय एक हो, उद्देश्य एक हो, हमारा संकल्प एक हो कि मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। इसी उद्देश्य, इसी संकल्प के साथ आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। और आप सबों के प्रणाम। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में और मेरी YouTube फैमिली आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम। और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये हमारा पहला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।